हम सब इंसाना की जिंदगी में धूप और छां की तरह सुख और दुख आंदे जांदे रहा करें। हम सब ने नू लागत है जणु हमारे जीवन में नरे दुखे दुख से। पर हम अगर अपनी आँखें ने अच्छी तरह खोल के देखा तो हमने बेरा पाट लगा के सबकी जिंदगी में असली दुख क्या होया करे और वो असली दुख कौन सा से। यह बोध कहानी सुने पाछे हम अच्छी तरह समझ जावांगे कि वो एकला दुख कौन सा से और उस दुख का क्या समाधान हो सके से। तब भाइयों अपने सारे दुखों का जाब्ता बांधने ताई इस कहानी ने आखिर ताई जरूर ध्यान तक सुनियो। तो आओ फिर आपा इस कहानी ने शुरू करा। एक गांव में सुदीप नाम का एक आदमी रहा करता। वो अपनी जिंदगी ते बहुत घना दुखी था। वो अपनी जिंदगी ते जय ताई दुखी था कि काम की उम्र हो पाछे भी वो ईब ताई कि मैं काम को ना करा करता। उसके घर वाले भी दूसरा का नाम ले लेकर उसका लट दिए रख दे कि फलाने के छोरे ने देख वो कड़े पहुंच गया, धकड़े के छोरे ने देख वो के बढ़िया नौकरी लग गया। पर तू आड़े का आड़े गट्टे बढ़ाना अंडस है। वो कदे भी कितना बार जाता तो सब लोग उसने पूछ दे कि भाई कि मैं काम धंधा लग गया कि ईब भी न्यूए ठाली धक्के खाना अंडस है। उनकी बात सुन के उसने बहुत घनी शर्म आंदी। सहज सहज वो लोग लुकन लग गया। वो काम की भड़क में इतना घना दुखी हो गया कि वो अपने आप ने धरती पर बहुत समझने लग गया। वो एकला बैठकर रोंदा रोंदा भगवान ने कोसदा रहता कि तन्ने मैं ऐसा क्यों बनाया सूं कि मेरे बस का कि मैं भी काम करना कोना। ऐसा केस है जो मैं कुछ भी कोना कर सकता। मन ने तो तावड़ा सा ठाले ही धरती पर भगवान तू मन ने कोना जीनी इसी जिंदगी। एक दिन गांव के बाहर सुदीप ने एक गुरु देखा जो इंसान के दुखा पे लोगों ने प्रवचन देने लाग रहा था। गुरुजी बतावन लाग रहे थे कि मारे दुख भी एक गुरु की तरह होया करें जो हमने अपने जीवन के बारे में समझाया करें और जिंदगी जीने का सही तरीका बताया करें। इब तुम चाहो तो अपने दुख आड़े गुरु ते अपना जीवन जीना सीख सको सो और चाहे तो उन दुखा ते गोडे तोड़ कर बैठे बैठे रोंदे रहो या थारी अपनी मर्जी से। सुदीप गुरु की बात पूरे ध्यान से सुनने लग रहा था। जब गुरु का प्रवचन सपड़ गया तो उसने गुरु तक कहा कि गुरुजी दुख किसी ने भी किम्मत को ना सिखा सकता। दुख तो इंसान ने बस दर्द दे कैसे। दुख का दर्द इतना घना होया करे कि ईसा लगन लाग जावा से कि इसके पाछे इब किम्मत को ना रह रहा जिंदगी में करण का। दुख इतना करड़ा आदमी छका दे से कि उसने अपने दुखा के आगे मौत भी छोटी लगन लाग जैसे। गुरु ने सुदीप की बात सुनकर उससे पूछी कि के दुख से बेटा तुमने। सुदीप ने शुरू से लेकर आखिर तक की अपनी सारी राम कहानी गुरु के सामने धर दी और गुरु तक कहा कि मेरे दुखा का आप दो कि मैं इलाज हो गुरुजी तो मन ने बता दो। गुरु ने मुस्कुरा कर सुदीप से कहा कि बेटा जब तेरी जिंदगी में कदे असली दुख आ जावे ने वो दिन मेरे द्वारा आ जाइए, मैं उसका समाधान जरूर तक कर दूंगा। न्यू का गुरु उड़े तक चले गए। सुदीप गुरु के जाए पाछे बस न्यू सोचता रहा कि मेरे दुख असली कौन है के जो दुख में इतने साल तक झेलने लाग रहा हूँ ये दुख सह कौन है। मेरे दर्द ने मेरे घराड़े कदे को ना समझ पाए तो ये गुरु कड़ा समझा था। अपने दुखा तक घना कड़ा दुखी हो पाछे सुदीप ने ठान ली कि ईब तक मैं करके दिखाना पड़ेगा। तो फिर सुदीप ने एक छोटा सा कारोबार शुरू करा। शुरू में उसका कारोबार कि खास को ना चल जा पर उसके घराड़े उस तक घने राजी थे कि चलो छोरा की मैं काम धंधे तो लग गया। सहज सहज उसका काम चलने लग गया और फिर तो उसके कारोबार ने इसी रफ्तार पकड़ ली कि 1 साल के भीतर वो अपने गांव का बड़ा कारोबारी बन गया। ईब सुदीप दौरे घने से लोग इकट्ठे हो गए जो उसने पसंद करा कर दे, उसकी चिंता करा कर दे और उसके काम की तारीफ करा कर दे। और ईब तो उसके माँ बाबू भी सब आगे अपने छोरे की बड़ाई मार दे। घने लोग उसके दोस्त बन गए थे और वो भी अपनी जिंदगी ते खूब राजी था। फिर एक दिन उसके दोस्तों ने उस तय सलाह दी कि उसने अपना कारोबार ईब और घना बड़ा करना चाहिए। इब तू इस गांव का ही बड़ा कारोबारी बन के इतना राजी से और सोच अगर तू पूरे नगर का और इस पूरे राज्य का भी सबसे बड़ा कारोबारी बन जाएगा तो कितना और घना तेरी जिंदगी में तू सुखी हो जाएगा। सब ओढ़े तेरे नाम का रुक्का पाट जाएगा और राजा भी तेरे दौरे रुपये उधार मांगना आया करेगा।
बस फिर के था, सुदीप के जी में अपने दोस्ता की यह बात कसुती तरिया बैठ गई। और ईब वो पहले तभी और घनी मेहनत करने लग गया, पर ईब उसने यो सब तावड़ा तावड़ा चाहिए था। तय वो सुक्की मेहनत में अपना घना टाइम खराब को ना करना चाहता था। जाए ताई उसने कारोबार में ईब ओले सोले काम करने भी शुरू कर दिए। उसने कारोबार बढ़ाने ताई अपने दोस्ता पता घना कर्जा बिठा लिया। घने फायदे के चक्कर में उसने अपना माल भी घटिया बनाना शुरू कर दिया। और वो आड़े को ना थम्बया, वो नगर के बाकी कारोबारियों के खिलाफ भी किमन किमत साजिश रच कर उनका नाम खराब करने लग गया। जुकर जुकर उसके दोस्त उसने किसी भी अच्छी बुंडी सलाह देंदे सुधी बस आंख मुंदे करदा जांदा। इन सब चक्करों में उसने अपनी जिंदगी का सारा सुकून बेरना कित खो दिया। सारी सारी रात वो जागदा रहंदा। उसने नींद आनी भी बंद हो ली थी। उसके दिमाग में सारी अण की मन की में खटेबा चलता रहंदा। ऊद और रहे अपनी जिंदगी सुख ते जीने के सब डाल के सौदे थे, पर फिर भी ईब उसने किससे भी चीज ते सुख को ना मिल रहा था। एक दिन सुदीप अपने रथ में बैठकर कितना जावन लाग रहा था। राह में उसने उससे गुरु का डेरा देखा। वो सीधा डेरे में गुरु द्वारा पहुंच गया और उड़ जाकर न्यू बोला, गुरुदेव, आपने पाछली बार मेरे ते न्यू कही थी कि असली दुख हो जा तो मेरे द्वारा आ जाइए। ईब मेरी जिंदगी में बहुत घने दुख हैं, मन ने रात ने नींद भी को ना आंदी। सुदीप गुरु तई अपने कारोबार और हाल फिलहाल की जिंदगी से जुड़ी सारी बात बता दे से। गुरु ने सुदीप की सारी बात सुनकर कहा कि जब तू पाछली बार मेरे द्वारा आया था, जब भी तू कि मैं दुख में था, पहले तू मैंने न्यू बता कि तन्ने अपने उन दुखाते के सीखा था। सुदीप ने गुरु तक कहा, गुरुदेव, जब मन यो सीखा था कि ठाली बैठ कर बस सोचने तक कि मैं कोना होया करदा, उस सोच ने साकार करने तई कि मैं काम भी करना पड़ा करे। और खाली काम काम नहीं, बल्कि उस काम ने उसकी मंजिल ताई भी पहुंचाना बहुत जरूरी से। ना कि काम न शुरू करके आधे में छोड़ दो। राह में चाहे कितनी भी घनी अड़चन क्यों ना आ जा, कितनी ये भी हिम्मत क्यों ना टूट जा, बेशक नू लागन लाग जा कि ईब और कीमत को ना हो सकता, जब भी उस काम के पाछे इतना कड़ा होके लागे रही हो कि बस उस काम में कामयाब होकर मानना से। काम तो मरते दम तक कर दे रहना चाहिए। या दुनिया उससे इंसान ने की मानना से जिसकी गोज में खूब रुपया होया करे, और किसी की गोज में रुपया को ना ने, तो वो चाहे अपनी जिंदगी में कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, उसने सब धरती पर बोझ समझा करें। गुरु ने मुस्कुरा कर सुदीप तई कहा कि बेटा, जब तेरी जिंदगी में कदे असली दुख आ जावे ने, वो दिन मेरे द्वारा आ जाइए, मैं उसका समाधान जरूर तय कर दूंगा। सुदीप गुरु की बात सुनकर एक बार फिर कसुत्ता हैरान हो गया कि मेरा यो दुख भी असली दुख होने के। वो सोचने लग गया कि फिर इस न्यारा और क्या न असली दुख कया करें। पर वो गुरु तक हिम्मत को ना बोला। सुदीप ने सोनिया के सिक्का था भरा एक गड़वा गुरु के चरणा में चढ़ा दिया। सोने के सिक्के का गड़वा देखकर गुरु ने सुदीप तई कही कि इस गड़वे ने उस पे डेक के दौरे खड्डा खोद कर दाब दे, यो मेरे ते किसी काम का कोना से। सुदीप ने वो एक करा जो गुरुजी ने उससे कही दी, और वो उस गड़वे ने खड्डे में दाब कर और गुरु का आशीर्वाद लेकर अपने घर का न चल पड़ा। थोड़ा टाइम और बीते पाछे इब सुदीप के कारोबार में सहज सहज घाटा होना शुरू हो गया। उसका सारा रुपया पैसा सहज सहज सापड़न लग गया। और फिर एक ऐसा टाइम आया कि उस पर घना कर्जा चढ़ गया, पर उसने घनखरा रुपया अपने यार दोस्ता दौरे तय ले रखा था। तो जाए तई उसने घनी भड़कली कोना। वो न्यू सोचता रहा कि ये तो मेरे अपने दोस्त हैं, तो मेरे बुरे टाइम में तो मेरा साथ जरूर देवेंगे। पर असल में होया कति उसका उल्टा। सब तो पहले उसके दोस्ते अपना रुपया मांगने तई वो दौरा पहुंचे और न्यू और कह गए, अगर टाइम पर तन्ने हमारा सारा रुपया ना दिया तो हम तन्ने जानता मार देवांगे। टोटे में उसके सारे सगे संबंधी और उसके यार दोस्त सब उससे दूर भाजन लग गए। उसके माँ बाबू भी फिर एक बार उसकी गलतियां ने गिनवाने लग गए। सुदीप का सबकी में नीलाम हो गया और वो कति फटे हाल होकर रोड पे आ लिया। उसने आखिर में अपने बाबू दूर जाकर उसके पाँव पकड़ कर कहा कि बाबू, मेरे इस माड़े टाइम में कि मैं थोड़ी बहुत मेरी साथ दे। पर उसके बाबू ने भी उस तई यो कह के पल्ला झाड़ लिया, मेरे दौरत आप माड़ा सा बेहोश से बेटा,
और यो मत तन्ने सांबर कर दे दूंगा तब मैं अपने आप ने और तेरी माँ ने कितना खवाऊंगा। इस सब तक मारे बुढ़ापे का गुजारा आंगा चल लगा। तू अपना जुगाड़ और किते तक कर ले, हमने माफ कर। जब माँ बाबू भी उस पाछे हट गए तो ईब उस दौर रहे ऐसा कोई ना बच्चा जो उसके माड़े बखत में उसने संगवा सकदा। वो दुनिया के इस धोखे ते बूंदी तरियां टूट गया और उसने अपनी जिंदगी बेमतलब लागन लग गई। ईब बस उसने अपने मरण के अलावा और के में दूसरा रास्ता कोना दिखा था। फिर के था वो बस मरण की ठान के एक कुएं के न चल पड़ा। पर जदे उसने राह में अपने उस गुरु की याद आ गई जिसने उससे कही थी कि जब तक असली दुख हो जा तो मेरे दौर आ जाइए और गुरु उसके सब दुखों का समाधान कर देंगे। फिर के था सुदीप गुरु के डेरे में फिर एक बार जा पहुंचा और सारी बात रो रो कर बताई और अपने दुखों का निवारण करने तई गुरु के कदमा में जा लौटा। पर गुरु ने भी फिर एक बार वह पुरानी बात सुदीप तक कह दी कि बेटा जब तेरी जिंदगी में कदे असली दुख आ जावे ने वो दिन मेरे दौर आ जाइए, मैं उसका समाधान जरूर तक कर दूंगा। सुदीप गुरु की बात सुनकर कसुत्ती तरिया रो पड़ा के असली दुख क्या होया करें। मेरे ये दुख असली को न के गुरुदेव जो ई मेरी जिंदगी में मेरे गेला होने लाग रही से ये दुख को न के मेरे तक कति मरण पर बात आली थी और मैं तो कुएं में डूबण जाऊं था। ईब भी कसर रह रही से के असली दुखा की। गुरु ने संदीप तक कहा के अच्छा पहले मन ने तो नू बता तन्ने अपने इस आले दुख तय के शिक्षा से। सुदीप ने कहा कि जो भी लोग थारे रुपया तय रुतबा और तरक्की ने देख के थारे गेला हो से वे एक दिन तुमने जरूर तय धोखा देवेंगे। थारे माड़े बखत में वे थारा साथ को ना देवे, उल्टा थारा फायदा उठावेंगे। भरोसा उन लोगों पर करना चाहिए जो थारे माड़े बखत में और बिना किसी लालच के थारे गेला खड़े रहे और इसे लोग ईब दुनिया में टोए तभी को ना पांदे। और किसे भगवान ने कोई ऐसा मानस अपनी जिंदगी में मिल जा तो इसे इंसान की कदर करियो और उसने अपने जी के दौरा राखियो। कदे भी इंसान के खिलाफ कोई साजिश नहीं रचनी चाहिए और अपना काम पूरी ईमानदारी और धैर्य गेला करना चाहिए। घना लालच करके कि मैं फायदा को ना। सुदीप की सारी बात सुने पाछे गुरु ने वो पेड़े तला दबा सोने के सिक्के का भरा गड़वा काट कर सुदीप तई दे दिया और कहा कि बेटा जब तेरी जिंदगी में कदे असली दुख आ जावे ने वो दिन मेरे दौर आ जाइए, मैं उसका समाधान जरूर तक कर दूंगा। सुदीप ने वो सोने के सिक्के का गड़वा मिले पाछे अपने जीवन तक थोड़ी बहुत उम्मीद मिली और गुरु ने धन्यवाद देकर और आशीर्वाद लेकर अपने घर का न चल पड़ा। सुदीप ने फिर एक बार उन सोने के सिक्के तक अपना कारोबार शुरू करा और वो छोटा व्यापारी बनकर भी राजी था। ईमानदारी से काम करते करते वो फिर एक बड़ा कारोबारी बन गया। पर ईब काल उसने पहले तक कि मैं माड़ा बत्ती टाइम लग गया पर वो फिर भी अपनी जिंदगी तक घना ही राजी था। उसकी जिंदगी फिर एक बस सब डाल की खुशियां तो भर गई। पर न्यू क्या करें कि इंसान कितना ही अच्छा क्यों ना हो जा, कितने अच्छे काम क्यों ना करता हो, दान पुण्य करता हो, गरीबों की मदद करता हो, पर जीवन में दुख ते उस इंसान के भी कदे न कदे आ जा करें। इससे तरिया सुदीप के जीवन में भी फिर एक बार मोटा दुख आ गया। एक दिन उसके माँ बाबू मर गए और उन दोनों की एक दिन में मृत्यु होगी। सुदीप अपने माँ बाबू ने बहुत घना प्यार करा करता। जाए ताई इस बात ते उसका घना कड़ा सदमा लग गया। वो उन चैनिया में ले गया, उड़े उनकी अंतिम क्रिया करी। सुदीप ने जब उनकी चिता वर्दी देखी तो उसका जी घना करड़ा उचाट हो गया। उसके मन में कई डाल के सवाल खड़े हो गए। वो जब उल्टा घना आया तो उसने अपने माँ बाबू की धन दौलत का न देखा जो आज नुए लवारिस पड़ी थी, जिसने बुझनिया उस घर में आज कोई को ना था और उस धन दौलत ही उसके माँ बाबू लड़ते रहा कर दे। आज सब की लवारिस पड़ा था। उसके बाबू ने जो कि मैं भी अपनी सारी जिंदगी में कमाया था वो सब की मैं आड़े छोड़ गया था। मरण ते एक दिन पहले तय भी उसका बाबू इससे धन दौलत तई किससे तय भी लड़न मरण ने तैयार था। पर ईब सब की मसा पड़ लिया था। सोच सोच कर सुदीप बावड़ा होने लग गया। उसका कीमत समझ कोने आने लग रहा था। उसने अपने भीतर कसुत्ता एकलापन और डर का एहसास होया। उसका कीमत कोने समझ आने लग रहा था। जाए ताई वो गुरु ते मिलन उसके डेरे पे जा पहुंचा। गुरु ने सुदीप ते देखते ही पूछा, बेटा आज कौन से दुख ते दुखी से तुम? सुदीप ने गुरु ते कहा, हूँ तो मेरी जिंदगी में किबन दुख को ना गुरुदेव, सब बढ़िया चल रहा से, मैं अपनी जिंदगी में खूब सुखी और राजी हूँ।
पर आज आज मेरे माँ बाबू मर गए, उनका अंतिम संस्कार करके सीधा चेणिया मत आन लाग रहा सू। मेरा जी घना कड़ा दुखी से। गुरु ने कही कि बेटा इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात से, एक दिन तक सबके माँ बाबुआ ने मरनाए होया करे। हाड़े इस दुनिया में आज तक ऐसा तो कोई होया है को ना जो हमेशा जिंदा रह सके, और ना कदे आगे आने वाले टाइम में होगा। तू भी तो एक दिन मर जाएगा, हो सका है कल मर जा, और के बेरा आज मर जा, और नु भी हो सका से कतीबा मर जा। सुदीप ने गुरु तक कहा, या किसी बात करने ला रहे हो गुरुदेव कि मैं मर जाऊंगा, इब्बत में कति जवान पड़ा सू। गुरु ने कहा कि खाली बूढ़े मरया करें के, बूढ़े बैठे रह जाया करें और उनके शामी जवान मौत हो जाया करे। जवान के छोटे छोटे बालक भी मर जा से, मौत का किस्से की उम्र तय भी लेना देना को ना होया करता। गुरु के मुंह ते इसी बात सुनकर सुदीप ओढ़े ते चुपचापाला चला आया, पर उसके जी की उचाटी और घनी बढ़ ली थी। उसने अपने भीतर कसुत्ता खालीपन महसूस होने लग रहा था। तड़के ते सांझ वो बस अपने बारे में सोचता रहता कि वो इस जीवन में के करन लग रहा से, वो कौन से और क्या तई से, क्यों से इस धरती पे के करन आया से। बस सारी जिंदगी कमाओ दमाओ और उन रुपया का सुख भोगो, और एक दिन सब कीमत छोड़कर चांचक मर जाओ कि यो इस जिंदगी का मकसद होया करे के। पर उसने अपने सवाल का कीमत जवाब को ना सूझा, और वो और गुना दुखी होता गया। थोड़े दिन पाछे थक हार के वो फिर गुरु के डेरे पर जा पहुंचा और गुरु के आगे अपनी सारी उलझन बता दी। गुरु मुस्कुराए और सुदीप ने कहा, आज पहली बार तू अपनी जिंदगी में असली दुख ते दुखी होया से। असल में यह वह बात से जो दुख के लाने के लायक होया करे कि हमने बेराय को ना होंदा कि हम अपनी जिंदगी में के करन लाग रहे से, हम कौन सा क्या तई सा, हमने के करना से। सुदीप ने कहा, गुरुदेव ईब तम साचे दुख ते दुखी सुने तो मेरे दुखा का समाधान करो। गुरु ने कहा, हम सब सारी जिंदगी में के इकट्ठा कर दे रहे वहां सा। सुदीप ने कहा कि गुरुदेव सारे लोग धन दौलत इज्जत बेइज्जती दोस्ती दुश्मनी प्रेम परिवार और पद प्रतिष्ठा ने इकट्ठा कर दे रहा वहां, उसमें हम सबकी जिंदगी निकल जा से। गुरु ने सुदीप से पूछी, अच्छा तो यूं बता, इंसान ने जो जो भी चीज अपनी जिंदगी में इकट्ठी करी हो से कि इन चीजा में ते कोई सी भी चीज मरे पाछे कि वो अपने गेले ले जा सके से। सुदीप ने कहा कि ना गुरुदेव, इनमें ते कि मैं भी कोई चीज अपने गेला को ना ले जा सकता। मेरे माँ बाबू मर गए और वे अपना सब कि मैं आड़े छोड़ गए कि मैं भी को ना ले जा सके अपने गेला। गुरु ने कहा, बेटा ये मेरी बात है ध्यान तो समझिए। इस दुनिया में इंसान जिन चीजा ने सारी जिंदगी इकट्ठा करने पर लगा रहा वैसे असल में वो उसने कदे भी इकट्ठा करे को ना पांदे, क्योंकि अगर इकट्ठा कर पांदे तो वे उसने मरे पाछे अपने गेला भी जरूर ले जा पांदे। हम बस उन चीजा देखा सा और हम उस असली चीज ने देख दे ही नहीं जो असल में हमने इकट्ठी करनी चाहिए, और वह चीज से हम खुद हमने इस दुनिया में अपने आप ने इकट्ठा करना होया करे, ताकि जब हम मरा तय हम एक हो सका और अपने आप ने पिछाड़ सका। हम सब बट रहे सा प्रेम में, नफरता में, छो में, धन में, दौलत में, पद में, प्रतिष्ठा में, इज्जत में, बेइज्जती में, धर्मा में, जातियां में, दूसरा ने लुटन में और अपने आप ने लुटान में, और इसी हजारों लाखों वासनाओं में हम सब बटे पड़े सा। हम अपनी जिंदगी टुकड़ा में जीवा हाँ, मारी चेतना कदे भी एक कोना हो पांदी, मारी ताकत चुगर दे न खिंडरी हो से। जाए तई मारे दौरे इतना भी टाइम कोना होंदा और ताकत कोना होंदी कि हम माड़ा सा डटके अपनी ओड़ा भी देख सका। असल में इंसान सारी जिंदगी भर जिसने दुख दुख कह कर रोए जा से और उनका समाधान टोंदा रहे से, उनने उनका समाधान कदे भी कोना मिल रहा, क्योंकि जिनने वो दुख में से वे असली दुख सहे कोना। जाए ताई उनने कदे भी उनके दुखा का समाधान कोना मिला करता। वे ते एक समस्या में लिकड़ के फिर दूसरी समस्या में फंस जा से और जुकर पहली समस्या में रोया कर दे, फिर वे दूसरी समस्या में भी नुए रोन लाग जा से।
आखिर में उनने बस एक का समाधान दिखा करे और वह से मौत। पर असल में वो भी कीमत समाधान को ना होया करदा। जाए तई अगर सच्चे में इन समस्या का समाधान किसे ने चाहिए तो वो से अपने आप ने इकट्ठा करना, अपनी सारी ताकत ने इस संसार ते उल्टी खींच के और उसने इकट्ठा करके अपने आप पे ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान लाओ। मरण तो पहला अपने आप ने पिछाण लो, नु खिंडेड़ जाने का कीमत फायदा को ना। सुदीप ने कहा, गुरुदेव ते हमने फेर के या दुनिया छोड़ देनी चाहिए और अपनी सारी इच्छाओं ने के मार देवा। धन दौलत को ना इकट्ठी करनी चाहिए के किसी के लिए भी प्रेम को ना करना चाहिए। गुरु ने जवाब दिया कि इंसान के भीतर ते इच्छाएं, कामनाएं और वासना नुए लिकड़ा करें जो कर पहाड़ पर कोई पत्थर पड़ा करे, जिसके पड़न पे पहाड़ का किम्म भी कोई नियंत्रण को ना होया करदा। वो उसने बस पड़दे ओढ़ देख सके से और परेशान हो सके से, इस फालतू कुछ भी उसके हाथ में को ना होया करदा। और अगर इंसान अपने आप ने इकट्ठा कर ले तो उसके पाछे वो जो किम भी करेगा सब किम उसके नियंत्रण में रहेगा। फिर थारे भीतर ते इच्छाएं भी बस थारी खुद की मर्जी ते लिकड़ेंगी। सुदीप के गुरु की सारी बात समझ में आ गई और उसने गुरु तक कहा कि हे गुरुदेव, आज आपने मेरे साचे दुखों का कति सही निवारण कर दिया और मैं आपकी सारी बात कति अच्छे तरह समझ लिया सूं। ईब बस मैं अपने आप ने इकट्ठा करने पे ध्यान लाऊंगा। इंसान के भीतर बतेरी ताकत हो से, पर वो सारी जिंदगी फालतू चीजा के पाछे बाज बाज कर उसने खराब कर देवे से। नू कह कर और गुरु का धन्यवाद और आशीर्वाद लेकर सुदीप राजी राजी अपनी बाकी जिंदगी ने इकट्ठा करने तई अपने घर का न चाल पड़ा। भाइयों, गणखरीब हम ऊपर आले ते सवाल बुझा करें कि मारी जिंदगी में इतने घने दुख क्या तीस हैं, और इसका यो जवाब से कि परम परमात्मा हमने दुनिया के सबसे बड़े दुख ते ले जाना चाहवा से, जड़े हम सब ने बेरा पाट सके कि इंसानी आत्मा का असली दुख के होया करे। और वो असली दुख से कि इंसान सारी जिंदगी अपने आप ने भी पिछाण को ना पांदा, अपनी ताकत ने नहीं पिछाण पांदा, अपनी इच्छाओं ने काबू को ना कर पांदा, और सबसे बड़ी बात वो कदे भी अपने आप ने इकट्ठा को ना कर पांदा। हमारे जीवन में यो असली दुख होया करे, पर हम इस दुख न छोड़ के बस बाकी दुखा पे ध्यान देंदे रहा सा। और असल में होना यो चाहिए कि जब भी हमारे जीवन में कोई दुख आवे तो हमारी सोच और ध्यान इस बात पर जाना चाहिए कि मैं कौन सूं और के सूं। और जब यो एकला दुख तुमने अपनी जिंदगी में दिखेगा तो तुम ध्यान के न चाल पड़ोगे, फिर तुम अपने आप ने टोन लाग जाओगे। और जिस दिन तुम अपने आप ने टोलोगे उस दिन थारी जिंदगी तक सारे दुखों का आप पे आप निवारण हो जाएगा। तो भाइयों, आपने यह मेरी कहानी किसी लगी? अगर तुमने मेरी कहानी तक कुछ सीखने मिला हो तो अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लियो और अपने बुजुर्ग का ध्यान रखो। सब ने मेरी दुआ सलाम। राम राम। जय हिंद, जय हरियाणा।